जरा सोचिए, क्या सच को जानने का कोई अचूक तरीका, कोई फॉर्मूला हो सकता है? कोई ऐसा सिस्टम जो हमें सिखाए कि भ्रम क्या है और हकीकत क्या? तो चलिए, आज बात करते हैं कैसे ही प्राचीन भारतीय दर्शन की, न्याय दर्शन, जिसे सच तक पहुंचने की कला भी कहा जाता है। और हाँ, हमारी ये सारी बातचीत न्याय दर्शन के इसी क्लासिक भाष्य पर आधारित है, तो जो भी हम जानेंगे वो सीधे इस ग्रंथ के विचारों से ही आएगा। इस दर्शन की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी और हम सबसे जुड़े एक सवाल से। हम सब अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं? दुख से बचना, सुख पाना। पर होता क्या है? अक्सर इसका ठीक उल्टा। आखिर हमारी कोशिशें बार बार नाकाम क्यों हो जाती हैं? और यही सवाल हमें ले जाता है इस दर्शन के सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, दुख से हमेशा के लिए आजाद होने की इस खोज पर। देखिए, इस दर्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी मुश्किल थ्योरी से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है उस हकीकत से जिसे हम रोज जीते हैं, सुख और दुख, अच्छा दिन, बुरा दिन। ये एक ऐसा चक्र है जिससे दुनिया में कोई नहीं बच सकता, है ना? तो फिर इसका आखिरी मकसद क्या है? सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम पा लेना नहीं, बल्कि दुख के इस पूरे साइकिल को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना, इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाना। और इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए न्याय दर्शन एक बहुत ही साफ, एक लॉजिकल रास्ता दिखाता है। अब यहां इस दर्शन का वो सबसे कमाल का आइडिया सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। न्याय दर्शन कहता है हमारे दुखों की असली जड़ बाहर की दुनिया में नहीं है, न कोई हालात, न कोई दूसरा इंसान। जड़ है मिथ्या ज्ञान, मतलब गलतफहमी, अधूरी समझ, या सीधी भाषा में कहें तो अज्ञान। प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे देखने के तरीके में है। और यहीं पर न्याय शब्द का असली मतलब साफ होता है। न्याय का मतलब है प्रमाणों, यानी कि ज्ञान के सही तरीकों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज पर एक पक्के और सही नतीजे पर पहुंचना। ये कोई अटकलबाजी नहीं है, ये सबूतों के आधार पर सच जानने का एक पूरा सिस्टम है। तो बात बिल्कुल सीधी है, अगर प्रॉब्लम अज्ञान है तो इसका इलाज सही ज्ञान ही होगा, और सही ज्ञान तक पहुंचने के लिए एक भरोसेमंद तरीका, एक सॉलिड मेथड तो चाहिए ही होगा। और न्याय दर्शन हमें ठीक यही मेथड देता है। यह हमें सच जानने के लिए कुछ बहुत ही काम के साधन, कुछ टूल्स देता है। ये हैं वो 4 प्रमाण। इन्हें आप अपने दिमाग के लिए एक टूल किट भी समझ सकते हैं। देखिए, पहला है प्रत्यक्ष, यानी जो हम अपनी आंखों, कानों, नाक से सीधे महसूस करते हैं। दूसरा है अनुमान, यानी तर्क के आधार पर नतीजा निकालना। तीसरा है उपमान, मतलब तुलना करके समझना। और चौथा शब्द, यानी किसी भरोसेमंद सोर्स या ग्रंथ की कही हुई बात। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। प्रत्यक्ष वो ज्ञान है जो सीधे इंद्रियों से मिला, जैसे अपनी आंखों से एक फूल को देखना, इसमें कोई शक नहीं। वहीं अनुमान वो ज्ञान है जो हमें पहले से मौजूद जानकारी पर मिलता है, जैसे कहीं धुआं उठता देखकर ये समझ जाना कि वहां आग जरूर होगी। न्याय दर्शन में अनुमान का ये सबसे क्लासिक उदाहरण दिया जाता है। जैसे रसोई में धुआं देखकर आग का अनुमान होता है। आपने आग देखी नहीं, पर आपको पता है कि जहां धुआं है वहां आग होती है। बस इसी को कहते हैं सही अनुमान। ठीक है, तो अब हमारे पास सच को जानने के ये 4 बेहतरीन टूल्स तो आ गए, लेकिन सवाल यह है कि इन टूल्स का इस्तेमाल हमें किन चीजों को समझने के लिए करना है। न्याय दर्शन कहता है कि इन टूल्स का इस्तेमाल कुछ खास चीजों को समझने के लिए करना है, जिन्हें प्रमेय कहते हैं। ये वो बड़े बड़े सवाल हैं जिनके गलत जवाब ही हमें दुखी करते हैं। जैसे, आत्मा क्या है? क्या ये शरीर ही आत्मा है? हमारी इंद्रियां और हमारा मन कैसे काम करते हैं? ये दुख असल में है क्या? और इस सबसे आज़ादी यानी अपवर्ग या मुक्ति का सही मतलब क्या है? तो सच्चे ज्ञान का मतलब है इन सभी चीजों के असली स्वभाव को ठीक ठीक समझ लेना, आत्मा और शरीर के फर्क को जानना, ये समझना कि क्या हमेशा रहने वाला है और क्या आज है, कल नहीं। जब ये सारे फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाते हैं, तभी हमारा मिथ्या ज्ञान भागता है। और जैसे ही मिथ्या ज्ञान यानी वो अज्ञान दूर होता है, हम अपने सबसे बड़े लक्ष्य मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया आप समझिए एक चेन रिएक्शन की तरह है। पहला कदम, प्रमाणों का इस्तेमाल करके मिथ्या ज्ञान को जड़ से खत्म करना। जैसे ही वो खत्म होता है, दूसरा कदम, उसके कारण पैदा होने वाले सारे दोष, जैसे किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव या नफरत, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जब ये दोष चले गए, तो तीसरा कदम, हम ऐसे काम करना ही बंद कर देते हैं जो हमें सुख दुख के चक्कर में फंसाते हैं।
जिसे कहते हैं कर्म का बंधन, वो टूट जाता है। और आखिर में चौथा कदम, जब कर्म ही नहीं तो उसका फल भी नहीं, जन्म मरण का ये चक्र भी रुक जाता है और सारे दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो अंत में क्या बचता है? जीरो, शून्य, दुख। जब सच्चा ज्ञान आ जाता है और ये चक्र टूट जाता है तो दुख के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं, दुखों का पूरी तरह से खत्म हो जाना। तो आखिर में बस एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ से इतनी सारी जानकारियां और गलत जानकारियां आ रही हैं, क्या तर्क और सबूत की ये हजारों साल पुरानी कला हमें आज भी सच और भ्रम के बीच फर्क करने में मदद कर सकती है? ये सोचने वाली बात है।